हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है दृष्टि सिंह। हमने एक मिनी सीरीज की शुरुआत करी थी जिसमें हमने 10th यूनिट से शुरू किया था, विच इज टाइप्स ऑफ एमपी। इसमें बहुत सारी ट्राइब्स थी, हमने सबको कवर कर लिया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो जाके लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, ताकि आपके प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा इन्हांसमेंट मिल सके और आपके कोई भी प्रॉब्लम हो विच इज़ रिलेटेड टू ट्राइब्स और आपके एमपीपीएससी के पेपर नहीं निकल रहे हो, कोई सा भी एमपीपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम या कोई सा भी एग्जाम जिसमें एमपी का सिलेबस आता हो, तो और ट्राइब्स इट्स वेरी क्रूशल पार्ट, तो आप वो जाके लेक्चर्स देख सकते हो ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप हो जाए और क्वेश्चंस विल नॉट कम बियॉन्ड दैट, क्योंकि हमने उसे बहुत डेप्थ में कवर करा है। 2-3-4 बुक से हमने उसके लेक्चर्स को बनाया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो आप वो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो आप जाके देख सकते हैं। अब हम पर्टिकुलर इस सेकेंड यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं, विच इज सेकेंड यूनिट कौन सी, अपनी हिस्ट्री ऑफ एमपी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एमपी हम देख रहे होंगे काफी ज्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को पढ़ने में, क्योंकि बहुत एक तो सीक्वेंस में नहीं रहती है। ठीक है, उसके बाद काफी ज्यादा फैक्चुअल डेटा है और बहुत छोटे छोटे चीजें फैक्ट्स एमपी मतलब एमपीपीएससी पूछ लेता है जो हमको याद नहीं रहते, हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है। तो कंसिडरिंग इनटू दैट हमने सोचा कि हिस्ट्री ऑफ एमपी इज ऑल्सो वेरी टफ फॉर मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम उसको बहुत स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे जिनसे किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको तो बिल्कुल ही ना हो, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जो पढ़ता है उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि एमपी की जो हिस्ट्री है वो एकदम सीक्वेंशियल ऑर्डर में कहीं पे भी नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो आप यूनिट 2 के पार्ट उठाइए। यूनिट 2 के सबसे लास्ट पोर्शन है हमारा ट्राइबल पर्सनैलिटीज या ट्राइबल हीरोज ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, हमेशा 1-2 क्वेश्चन आते हैं ट्राइबल हीरोज से कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये कौन सी जनजाति से बिलोंग करते हैं, इनकी योगदान क्या था, कंट्रीब्यूशन क्या था, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एमपीपीएससी में। तो ट्राइबल हीरोज कंसिडरिंग इट वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इसको डेप्थ में पढ़ना है, बहुत ढंग से पढ़ना है, क्योंकि आपका एमपीपीएससी का क्वेश्चन सही हो और आप ढंग से इसे क्वालिफाई कर पाए पेपर को। ठीक है, तो अब हम सेकेंड यूनिट का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, विच इज ट्राइबल हीरोज ऑफ एमपी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हम सब चीज़ें, पूरी हिस्ट्री हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखते हैं हम ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। हम इसको नोटिस करते हैं क्या क्या हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो ट्राइबल पर्सनालिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारे तांत्या भील। इनका वास्तविक नाम, अब सबके बारे में एक डिटेल्स फटाफट पढ़ते हैं। इनका वास्तविक नाम तांत्या भील था। ये किस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते थे, तो ये निमाड़, पश्चिमी निमाड़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, इनको किसी चीज में, किसी उपाधि से एड्रेस किया जाता था, तो वो हमें याद रखना है। ठीक है, इन्हें आदिवासी नायक, निमाड़ का गौरव अथवा इंडियन रॉबिनहुड कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बोलते हैं इनको, आदिवासी नायक, निमाड़ का गौरव। क्यों निमाड़ का गौरव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली निमाड़ एरिया से बिलोंग करते थे। पश्चिमी निमाड़ जो हम पढ़ चुके हैं, निमाड़ एरिया से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको निमाड़ का गौरव कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनको इंडियन रॉबिनहुड कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछते एमपीपीएससी पूछ लेती है कि इंडियन रॉबिनहुड किसको बोलते थे। एक और है हमारे हीरो, ठीक है, उसमें भी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, तब बताऊंगी। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन रॉबिनहुड। ठीक है, तो हमें तांत्या भील को 3 उपाधि दी, 3 नाम से हम इनको एड्रेस कर रहे हैं। क्या क्या, आदिवासी नायक, निमाड़ का गौरव, और दूसरा क्या है, तीसरा मतलब थर्ड क्या है हमारा, इंडियन रॉबिनहुड कहा जाता है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था मध्य प्रदेश में, 1857 के रिवोल्ट में इनने भागीदारी दी थी, इनने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट क्या है, ये गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक, जो बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति। ठीक है, टेक्निक होती है वॉरफेयर की, लड़ाई लड़ने की टेक्निक होती है गुरिल्ला जिसको बोलते हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा अच्छे थे। ठीक है, 1899 में अंग्रेजों ने इन्हें राजद्रोह का आरोप से मुकदमा चलाकर फांसी दे दी, बिकॉज ही वॉज रिवोल्टिंग। ठीक है, ये ज्यादा लड़ाई करे थे अंग्रेजों से, तो इनको ब्लास्ट पे उठा के इन लोगों ने, अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। ठीक है, तो तांत्या भील इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइबल हीरो ऑफ मध्य प्रदेश। इससे क्वेश्चन हमेशा आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अपने इंडियन रॉबिनहुड किसको कहा जाता है, तो इंडियन रॉबिनहुड हम तांत्या भील को कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी फोटो देख लो आप लोग। आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट जो ट्राइबल हीरो है हमारे, वो है हमारे बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा।
मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और जन समुदाय द्वारा बिरसा भगवान के रूप में पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा का जन्म नवंबर 1875 में हुआ था। ठीक है, कब इनका जन्म हुआ था? 1875 में हुआ था। 1 अक्टूबर 1894 में बिरसा के नेतृत्व में मुंडाओं ने अंग्रेजों से लगान कर माफी के लिए आंदोलन किया। ठीक है, ये लोग किसके लिए विद्रोह करते? हर ट्राइबल ग्रुप की एक पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसके खिलाफ ये लोग विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, तो इनकी क्या प्रॉब्लम थी? क्या इनकी लगान माफी, ये लोग ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, वो इनकी लगान माफी नहीं माफ कर रहे थे, इसके खिलाफ इनने विद्रोह किया था। ठीक है, कब किया था विद्रोह? ये ईयर आप पता होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1894 में इनने बिरसा मुंडा ने लीड की थी रिवॉल्यूशन। और कहाँ पे? लगान किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ करा था इनने रिवोल्ट। और क्या रीजन था? लगान कर माफी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट डिटेल हमें क्या पढ़ना है? 1895 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 94 में इन्हें रिवोल्ट लड़ी, 95 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल का कारावास की सजा दे दी थी। ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया था और इनको सजा दे दी थी 2 साल की। कौन सी जेल में? हजारीबाग केंद्रीय कारागार। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कारावास से मुक्त होने के पश्चात इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया, जो मार्च 1900 में उनकी गिरफ्तारी तक सतत रूप से चलता रहा। कारावास में दी गई यातनाओं और उत्पीड़ना के कारण जून 1900 में रांची कारावास में उनकी जीवन यात्रा समाप्त हुई। ठीक है, इनके काफी ज्यादा इनको प्रताड़ित किया हो गया होगा वो जेल में, तो 1900 में इनकी डेथ हो गई थी जेल में। ठीक है, बिरसा मुंडा की बहुत ज्यादा बिरसा मुंडा से क्वेश्चन आ सकते हैं। बिरसा मुंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम वही चीजें कवर करेंगे, ट्राइबल हीरोज को कवर करेंगे जो बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिरसा मुंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कारण था इनका रिवोल्ट करने का? हमने पढ़ लिया, लगान कर माफी के ऊपर इनने विद्रोह करना शुरू किया था और इनकी 1900 में जाके मृत्यु हो गई थी, बिकॉज इनको काफी ज्यादा परेशान किया गया था, उत्पीड़ना काफी ज्यादा सहन की थी इनने जेल में। नेक्स्ट है हमारे शंकर शाह। ठीक है, शंकर शाह। ठीक है, शंकर शाह के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? शंकर शाह के बारे में गढ़ा मंडला के पूर्व शासक और महान संग्राम शाह के वंशज शंकर शाह एक अप्रतिम क्रांतिकारी थे, जो युद्ध कला में पारंगत होने के साथ साथ काव्य रचना में भी सिद्ध हस्त थे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? काफी ज्यादा इनने क्या करा है? गढ़ा मंडला कौन सा एरिया हो गया? अपन ने पढ़ा है गढ़ा मंडला वाला, जबलपुर वाला जो एरिया हो गया, गढ़ा मंडला वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो इनने क्या करा स्पेसिफिकली? ये काफी ज्यादा अपने सब चीजों में बहुत ज्यादा काफी ज्यादा निपुण थे, पारंगत थे जिसको बोलते हैं हम, और काव्य रचना के भी इन लोगों को काफी ज्यादा नॉलेज थी। किसकी? शंकर शाह को। ठीक है, फिर इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक महान विद्रोह के नेतृत्व किया और 18 सितंबर 1857 को जबलपुर में वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, ये भी ट्राइबल हीरो है शंकर शाह। कौन से एरिया से ये लड़ाई कर रहे थे? गढ़ा मंडला वाला रीजन था, और विद्रोह करते करते सब चीजों में पारंगत थे, और विद्रोह करते करते 18 सितंबर 1857 को इनकी मृत्यु हो गई थी लड़ते लड़ते। ठीक है, विद्रोह करते करते अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, शंकर शाह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। ठीक है, फिर हमारे हैं खज्जे नायक। खज्जे नायक के बारे में पढ़ेंगे हम। 1857 की क्रांति के जनजातीय नायकों में से एक खज्जे नायक ने 1856 में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया और एक बड़ी सेना एकत्रित करी। क्या करा इनने? 1857 में इनने काफी ज्यादा बड़ा योगदान किया था, एक सेना बनाई थी। 1856 में इन्हें सेना बना ली थी, अंग्रेजों के खिलाफ सबको एकजुट कर लिया था लड़ाई करने के लिए। किस एरिया में थे खज्जे नायक? तो देखेंगे बड़वानी और आसपास के क्षेत्रों में खज्जे नायक का फैल गया, मतलब काफी ज्यादा उनका प्रभाव था। कौन सा एरिया था? बड़वानी और आसपास के क्षेत्रों में इनका काफी ज्यादा वर्चस्व था, ये काफी ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन था। उस एरिया में ये लोग मिलते थे, मतलब उस एरिया में इन लोगों ने फाइट करा। 1857 की क्रांति के समापन के बाद खज्जे नायक ने ब्रिटिश शासकों को चैन नहीं लेने दिया। यह वीर नायक
धोखे का शिकार हुए और अक्टूबर 1860 में वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, इनको किसी ने धोखा दे दिया था, तो इसके बाद इनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। और रिवोल्ट ऑफ 1857 इन्हें काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, काफी ज्यादा हद तक पार्टिसिपेट किया था। अंग्रेजों के खिलाफ इन्हें एक सेना बना रही थी, एकत्रित कर दी थी काफी सारे लोगों को, एक टीम में बना लिया था और इन्हें फाइट किया था। खज्जी नायक के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन से एरिया से, बड़वानी और आसपास के जो क्षेत्र था उसमें इनका योगदान था। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। ये पूछा जा सकता है आपसे कि खज्जी नायक कौन से स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करते थे, कहाँ पे इनका, कौन से रिवोल्ट में इन्हें पार्टिसिपेट किया था और कौन से एरिया से ये लड़े थे। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। भीमा नायक, भीमा नायक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तत्कालीन बड़वानी राज्य के पंचमोहली क्षेत्र में जन्म भीमा नायक 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश शासन के को गंभीर चुनौती प्रस्तुत की। 1857 के रिवोल्ट में ये भी पार्टिसिपेट करे थे भीमा नायक, और इन्हें काफी ज्यादा अच्छे से ब्रिटिशर्स को मतलब सामना किया था, ब्रिटिशर्स का काफी अच्छे तरीके से सामना किया था। भीमा नायक का प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी में राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर पूर्व में नागपुर तक फैल चुका था। काफी बड़ा एरिया था जहां पे इनका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, काफी बड़े एरिया में इन्हें लोगों को अपने साथ कर लिया था। कौन सा? पश्चिमी राजस्थान, पूरे राजस्थान से लेके पूर्वी नागपुर, नागपुर वाला पूरा एरिया, यहाँ पे इन्हें काफी ज्यादा लोगों को मतलब लोगों को मोटिवेट कर दिया था कि हमारे साथ लड़ाई में मतलब पार्टिसिपेट करो, और रिवोल्ट ऑफ 1857 में स्पेसिफिकली। ठीक है, 1867 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया और अभियोजन के दोष में सिद्ध करा दिए जाने पे के पश्चात पोर्ट ब्लेयर भेज दिया। ठीक है, इनको बिल्कुल काला पानी, जो अपना पोर्ट ब्लेयर में है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो अपने काला पानी की जो सजा होती थी, तो ये लोग ब्रिटिशर्स को इन्हें ज्यादा परेशान करते थे, तो इनको काला पानी की सजा सुना दी थी ब्रिटिशर्स ने भीमा नायक की। भीमा नायक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि इनका क्षेत्र कहाँ था, किस तरीके से इन्हें पार्टिसिपेट किया था, कौन से रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। तो पार्टिसिपेट इन्हें रिवोल्ट ऑफ 1857 में किया था, और इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्हें बहुत बड़ा क्षेत्र को अपने हक में लेके रखा था, कि किस तरीके से पूरा कंट्रीब्यूट करके रखा था कि ये सबको पढ़ाना है, मतलब ये पूरा एरिया को करके रखना है और रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करवाना है। नेक्स्ट हमारे हैं सीताराम कंवर। ठीक है, सीताराम कंवर नाम आपको याद रहना चाहिए सब ट्राइबल हीरोज के। 1857 की क्रांति के दौरान होलकर और बड़वानी राज्यों के नर्मदा पार के क्षेत्र, जिनमें आज का निमाड़ क्षेत्र सम्मिलित है, में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व सीताराम कंवर ने किया था। कौन से क्षेत्र में किया था? देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग, स्पेसिफिकली होलकर और बड़वानी राज्य के नर्मदा क्षेत्र, पूरा निमाड़ वाला जो एरिया था। ठीक है, ये काफी पूरा ये इंदौर और ये सब पूरा वाला जो एरिया था, निमाड़ वाला एरिया, वहां पे इनने लीडर एज अ लीडर उभरे थे और इन्हें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कौन, किसने? सीताराम कंवर ने। कंवर ने सतपुरा श्रेणी के भीलों को विदेशी शासन उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया और पेशवा तथा तात्या टोपे के साथ गहन संपर्क स्थापित किया। ठीक है, इन्हें काफी ज्यादा रिलेशन, सबको ट्राइबल्स को इन्हें वो मोटिवेट कर देता है कि भाई यहाँ से सबको निकालो, और मोटिवेट कर देता है कि हाँ ब्रिटिशर्स को हमारे एरिया से हमको सबको निकालना है। इन्हें लिखा है ना, स्पेसिफिकली उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया, सबको हटाने के लिए इन्हें प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि यहाँ से ब्रिटिशर्स को हमें स्पेसिफिकली हटाना है। और पेशवा, जो पेशवा थे हमारे वहां पे, पेशवा के साथ उन्हें स्पेसिफिकली रिलेशन स्टैब्लिश किया और तात्या टोपे के इस गहन संपर्क में स्थापित किया, मतलब इन्हें रिलेशंस मेंटेन करे, किस तरीके से रिवोल्ट हम कर सकते हैं, स्पेसिफिकली 1857 के रिवोल्ट में। कंपनी की शक्तिशाली सेना और सामने यह महानायक अपनी सीमित शक्ति एवं संसाधनों के साथ करता रहा। ठीक है, ये काफी ज्यादा रिवोल्ट करते रहे। कंपनी की जो सेना, कंपनी जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी और इनकी जो आर्मी थी, इन्हें बहुत अच्छे से लड़ाई करी, उनके अपफ्रंट होके काफी अच्छे से लड़े। अक्टूबर 1858 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इस कैद के दौरान उन्हें संसार से विदा ले ली। 1858 में इनको ब्रिटिशर्स ने फाइनली, अक्टूबर 1858 में ब्रिटिशर्स ने फाइनली इनको गिरफ्तार कर लिया, और फिर इनके बाद में जाके डेथ हो जाती है, बाद में जाके इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आप नोटिस करना एमपीपीएससी ट्राइबल पर्सनालिटीज की डेट भी पूछता है कि एक क्वेश्चन आया था कि स्पेसिफिकली इनकी डेथ कब हुई थी, हैंग मतलब उनकी जो फांसी सजा सुनाते हैं ना, फांसी की जो सजा सुनाते हैं ना, उसमें स्पेसिफिकली था कि कब इनको फांसी दी थी, तो डेट भी पूछ रहे हैं, है ना। तो आपको डेप्थ में पढ़ना है, तो इसलिए बता दूं कि अक्टूबर 1858 में इनको फांसी की सजा सुना दी थी। ठीक है, सीताराम कंवर को
इनके पूरा एरिया जो क्षेत्र है आप वो भी नोटिस कर लो कौन से क्षेत्र में ये बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं रघुनाथ सिंह मंडलोई। रघुनाथ सिंह मंडलोई के बारे में पढ़ते हैं हम। रघुनाथ सिंह मंडलोई ने जो कि टांडा बरकत के निवासी थे और स्थानीय भील एवं भिलाला समुदाय से प्रतिष्ठित नेता थे। वे अंग्रेजी शासन के विरोध में एक विद्रोह के नेतृत्व किया। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो स्पेसिफिकली कौन से एरिया, भील और भिलाला समुदाय के जो एक बहुत बड़े नेता थे, ऑलरेडी भील और भिलाला जो समुदाय था उसके बहुत बड़े नेता थे और इन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लीडर बन के एज ए उभरे थे, नेतृत्व करा था अंग्रेजों के खिलाफ इनने। ठीक है, इनके प्रभाव के कारण निमाड़ क्षेत्र में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी थी। इनने निमाड़ वाले एरिया में काफी ज्यादा सबको मोटिवेट कर दिया था कि फाइट करो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो इनने सबको ज्यादा ज्वाला धधक उठी थी, यही लिखा कि विद्रोह इनने काफी ज्यादा मोटिवेट कर दिया था, तो सबको वो हो गया था कि हमको फाइट करना है, पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग आ गई थी। पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग इनने लोगों के मन में जगा दी थी कि हमें फाइट करना है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ओके, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी कंपनी की सेना ने इन्हें अक्टूबर 1858 में बीजागढ़ के किले खरगोन, जो बीजागढ़ का किला जो है वो खरगोन में है, घेर लिया और इन्हें बंदी बना लिया। इसके पश्चात उनके जीवन से संबंधित किसी भी घटना का उल्लेख प्राप्त नहीं है। मतलब बेसिक हमें याद रखना है रघुनाथ सिंह मंडलोई के बारे में कि उनका क्षेत्र कहाँ था, उनने क्या कंट्रीब्यूट किया, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करा और अंग्रेजों के खिलाफ करा, और खरगोन स्पेसिफिक जो खरगोन वाला एरिया है उसमें सबसे आपको एक्साइटमेंट, एक पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग जगा दी थी कि आपको लड़ाई करनी है अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये इनने बहुत ज्यादा एक तरीके से लीडरशिप की जो स्किल है वो ज्यादा प्रदर्शित करी यहाँ पे। जिन स्टूडेंट्स जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं एंड दे वांट दिस लेक्चर स्पेसिफिकली इन इंग्लिश, तो आप हमारे कोर्सेज बाय कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें हमारी हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग सेपरेट बैचेस चल रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, ट्राइबल हीरोज के नाम आई होप सबको याद होते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि ट्राइबल हीरोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा दूरिया शहीद मुंडे बाई। ठीक है, जब गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरोध में नमक कानून तोड़ा, तब देश भर में इसके तरह के आंदोलनों का प्रसार हुआ। ठीक है, गांधी जी ने जो अपना सॉल्ट सत्याग्रह थी, वो स्पेसिफिकली नमक जो कानून था उनने तोड़ा था, तो ऐसे हर जगह छोटे छोटे लीडर उभर के आए थे स्पेसिफिकली। ठीक है, तो वही लीडर है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी क्रम में मध्य प्रदेश में जंगल कानून भंग करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। जंगल कानून भंग करने का सिलसिला मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। सिवनी जिले के दूरिया ग्राम में ऐसे ही जंगल सत्याग्रह के दौरान अत्याचारी ब्रिटिश शासक के दमन के चलते 9 अक्टूबर 1930 को मुंडे बाई शहीद हो गई। ठीक है, इन देखो ये काफी बड़ी रेवोल्यूशनरी थी। कहाँ के बिलोंग करती थी, सिवनी जिले से बिलोंग करती थी। सिवनी हमारे मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो हम उस पर लेक्चर बनाएंगे, जो आप आगे वाले लेक्चर्स में देख सकते हो। जंगल सत्याग्रह में क्या करते थे, जंगल सत्याग्रह एक तरीके से सत्याग्रह था, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी जो हम लोग परफॉर्म करे थे एज टू अपोज ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए कि हम वी डू नॉट वांट यू हियर, हमें आप यहाँ नहीं चाहिए, आप हमारी जगह से जाओ। तो इसके लिए हम लोगों ने काफी ज्यादा रिवोल्ट करे थे। तो दूरिया शहीद मुंडी बाई का क्या लिखा है कि इनने क्या सिवनी जिले से बिलोंग करती थी और इनने बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स जो अत्याचार करते थे इसके खिलाफ इन्हें बहुत ज्यादा रिवोल्ट किया था कि हमें इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और 9 अक्टूबर 1930 को इनकी मृत्यु हो गई, शहीद हो गई। कौन सी डेट है, 9 अक्टूबर 1930 को ये शहीद हो गई। इनके साथ इसी ग्राम के सने भाई और बिरजू भाई के इस गोली कांड के में शहीद हुए। ठीक है, बाद में इनके जो भाई थे, इनके जो और जो अदर सपोर्टर्स थे, उनकी भी डेथ हो गई थी इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर जो रिवोल्ट हुई थी उसमें। नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कौन से एरिया से बिलोंग करती थी, फोटो देख लो आप, नाम आपको याद रखना है, कौन से एरिया से बिलोंग करती थी, किस कारण से ये लड़ रही थी, ठीक है, किस चीज में ये प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो ये जंगल सत्याग्रह में प्रतिनिधित्व कर रही थी। ठीक है, कौन से एरिया में, ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सिवनी डिस्ट्रिक्ट में ये कर रही थी, याद रहेगा ना सबको। सिवनी बोलते हैं, फिर सियोनी लिखते हैं, है ना, ऐसी स्पेलिंग होती है ना। जंगल कानून को तोड़ा था इनने, फाइन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मंशू ओझा।
ठीक है। 1942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल से मंशू ओझा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। ठीक है, कौन से एरिया से बिलोंग करती थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, बैतूल से बिलोंग करती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका? मंशू ओझा। ठीक है, और कौन से आंदोलन में इन्हें हिस्सा लिया था, कौन से आंदोलन में इन्हें पार्टिसिपेट किया था? 1942 के जो अपन सिविल कौन सा मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, वो उस टाइम में इन्हें काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, काफी ज्यादा इन्हें एरिया में अपना लीडरशिप स्किल दिखाई थी और काफी सारे लोगों को घटनाओं को अंजाम दिया था, कहने का मतलब है। ठीक है, मंशू ओझा बैतूल की थी और स्पेसिफिकली कौन से एरिया में बिलोंग करते थे? मंशू ओझा बैतूल के थे। और कौन से एरिया में थे? ये स्पेसिफिकली क्विट इंडिया मूवमेंट जो चला था, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें हिस्सा लिया था। ठीक है, नवंबर 1942 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 20 जुलाई 1944 तक नरसिंहपुर के जेल में कैद रहकर इन्हें कठोर यातनाएं दी गई थी। वही है जो ब्रिटिशर्स जो फॉलो करते थे कि पहले एक बार उनको जो उनके खिलाफ जाता था उनको ये लोग पहले तो गिरफ्तार कर लेते थे, उसके बाद फिर क्या करते थे, इनको काफी ज्यादा यातनाएं, काफी ज्यादा इनको प्रताड़ित किया जाता था। तो वही चीज इन्हें बताई है कि इनको 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम इनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1942 में। ठीक है, और 20 जुलाई 1944 तक इनको नरसिंहपुर के एक जेल में रखा गया और उनमें बहुत ज्यादा उनको वहां पे परेशान करा गया, बहुत ज्यादा उनको यातनाएं दी गई। ठीक है, फिर इनकी डेथ कब हो गई थी? 28 अगस्त 1981 में घोड़ा डोंगरी जिला बैतूल में उनका देहवास हुआ। बैतूल के थे वो और इनकी डेथ भी बैतूल में ही हुई। कौन से एरिया में? घोड़ा डोंगरी जिला बैतूल में इनका देहवास हो गया। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। किसी को दिक्कत हो रही हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय संबलपुर राज्य के राजकुमार सुरेंद्र साय ने 18 वर्ष की आयु में जीवन पर्यंत अंग्रेजों के कुछ करकों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मतलब स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हैं? सुरेंद्र राय कहाँ के राजकुमार थे? संबलपुर राज्य के। ठीक है, संबलपुर राज्य के राजकुमार थे सुरेंद्र राय, संबलपुर राज्य के राजकुमार थे। इन्हें 18 वर्ष की 18 ईयर्स ऑफ एज इन्हें क्या कहा था, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो ये लोग परेशान करते थे, जो यातनाएं देते थे, जो उनकी कुनिधि रहती थी, जो क्रूअल प्रैक्टिस जो फॉलो करते थे, उसके खिलाफ इनने संघर्ष किया था, उसी का मतलब बता रहे हैं। ठीक है, 23 जनवरी 1809 में संबलपुर के निकट खिंडा में जन्म लेने वाले सुरेंद्र साय ने गोंड बिंदल जनजातीय समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। ठीक है, कौन से जनजाति से बिलोंग करते थे? गोंड जनजाति से थे। ठीक है, कहाँ पे जन्म हुआ इनका वो भी पता इंपॉर्टेंट है, डेट और ठीक है, और किस जनजाति से बिलोंग करते थे पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? सुरेंद्र साय क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो ये संबलपुर राज्य के थे। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में इन्हें आवाज उठाई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और कहाँ पे इनका जन्म होता है? इनका जन्म होता 23 जनवरी 1809 में संबलपुर के निकट खिंडा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, संबलपुर के निकट खिंडा में इनका जन्म हुआ था। और सुरेंद्र राय ने गोंड बिंदल जनजाति के समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। ठीक है, स्पेसिफिकली इन्हें आवाज उठाई, उनके खिलाफ जो भी प्रताड़ना या जो भी प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे थे उसके खिलाफ इनने आवाज उठाई थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में सुरेंद्र साय ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। इस दौरान उनके कार्य क्षेत्र में संबलपुर से कालहंडी और बिलासपुर तक फैला हुआ था। ठीक है, क्या बता रहे हैं? 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी, 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी, इसमें इन्हें ब्रिटिशर्स को काफी अच्छे हद तक कड़ी चुनौती से सामना किया था। और इनका जो कार्य क्षेत्र मतलब जो इनका एरिया था, जहां जिस एरिया से पूरा इनका कंट्रोल था, वो कहाँ से था? संबलपुर के। तो ये संबलपुर के तो थे ही, तो संबलपुर में तो था ही, और संबलपुर से कालहंडी और बिलासपुर, पूरा बिलासपुर छत्तीसगढ़, वहां तक इनका वर्चस्व था, वहां तक इनकी पहुंच थी। ठीक है, यही समझा रहे हैं सुरेंद्र साय। दिस कैन कम इन एमपीपीएससी एग्जाम, तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। ठीक है, लंबे संघर्षों के बाद 1862 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया था कि देखिए बहुत मुश्किल से ये लोग मतलब
ये गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, ब्रिटिशर्स के कब्जे में नहीं आ रहे थे, तो इन्हें बहुत मुश्किल से 1862 में लंबे संघर्षों के बाद ब्रिटिशर्स ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के अस्सीगढ़ किले में कैद करके रखा गया था। अस्सीगढ़ किला हम पढ़ते हैं, है ना, हम पढ़ते हैं ना, हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे आगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो कहाँ इनको बुरहानपुर जिले के अस्सीगढ़ किले में कैद करके रखा गया था, जहां 23 मई 1884 के इस महान वीर ने अपनी अंतिम सांस ली, ठीक है। 1884 में इनकी डेथ हो गई थी, फाइन। सुरेंद्र साय के बारे में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं? सुरेंद्र साय के बारे में सबसे पहले तो ये संबलपुर राज्य के राजकुमार थे। 18 वर्ष की आयु में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने पहुंच गए थे। अपने अपने जो प्रॉब्लम्स थी, जो ट्राइब्स जो इनकी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, उनके खिलाफ इनने आवाज उठाई थी, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी अबाउट द प्रॉब्लम्स विच देयर ट्राइब वाज फेसिंग, ठीक है। इन्हें ब्रिटिश का कभी योगदान नहीं किया। इनका वर्चस्व, इनका जो पूरा एरिया कार्य क्षेत्र था वो काफी बड़ा था। संबलपुर से लेके पूरा बिलासपुर तक पूरा इनका एरिया था, काफी ज्यादा बड़ा एरिया था, ठीक है। 1857 में इन्हें रिवोल्ट ने पार्टिसिपेट किया था और 1862 में ब्रिटिशर्स ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और लास्ट में 23 मई 1884 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। सुरेंद्र साय, ठीक है। आई होप सब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ रहे लाल पद्मधर सिंह, रीवा राज्य सतना जिले के निवासी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों का नेतृत्व करा था, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था तथा अंग्रेजों की गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। स्पेसिफिकली हमें क्या याद रखना है कि जो लाल पद्मधर सिंह थे वो कौन से एरिया से बिलोंग करते थे? तो रीवा राज्य जो था सतना जिले के आसपास के निवासी थे ये, ठीक है। इन्होंने कौन से आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था? इनकी डेथ कब हो गई थी? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन विच इज क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्हें पार्टिसिपेट किया था और अंग्रेजों से इनको गोली लगी थी, बाद में इनकी जाकर डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अमृतलाल विट्ठल दास ठाकरे, ठीक है। अमृतलाल विट्ठल दास ठाकरे मूल रूप से भावनगर गुजरात के थे। इनका जो ओरिजिनल था, ओरिजिन स्थान था वो गुजरात था, ठीक है। मालवा क्षेत्र में इनने काम किया था, इनने मालवा क्षेत्र में इनने काम किया था। इनकी फोटो देखिए आप, मालवा क्षेत्र इनने काम किया था। उपनाम जो इनको मिला था आदिवासियों का मसीहा, ठक्कर बाबा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है हमेशा और अब बिल्कुल आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, ठीक है। अमृतलाल, क्या नाम है इनका? अमृतलाल विट्ठल दास ठाकरे। इनका नाम स्पेसिफिकली गुजरात से बिलोंग करते थे। मालवा क्षेत्र में इनने कंट्रीब्यूट किया था, मालवा क्षेत्र में इनने पूरा काम किया था और इनका उपनाम क्या है? आदिवासियों का मसीहा या ठक्कर बापा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने 3 स्टार मार्क करा है इसलिए कि वेरी इंपॉर्टेंट, ठक्कर बापा। 1905 में सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित जो थी सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके सदस्य बने। ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर थे भी थे। जनजाति लोगों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण काम किया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसको पूरा बता रही हूँ, ठीक है। अमृतदास विट्ठल दास ठाकरे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इनमें स्पेसिफिकली गुजरात एरिया से बिलोंग करते थे, मालवा क्षेत्र में इनने काम किया था। इनको प्यार से क्या उपनाम दिया गया? आदिवासियों का मसीहा बोला गया या ठक्कर बापा बोला गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो ये किसने एस्टैब्लिश करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इनके ये सदस्य थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी ये मेंबर थे, ठीक है। और जनजातियों के लिए, जनजाति लोगों के ट्राइब्स के लिए ने काफी ज्यादा काम किया है, उनका काफी ज्यादा नेतृत्व करा है, ठीक है। लीडर मतलब इनका काफी ज्यादा गाइड करा है, उनके लिए काफी काम किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप समझ आ रहा है सबको। नेक्स्ट पढ़ते हैं बादल भोई, ठीक है। क्वेश्चन आया था इसका कि इनके नाम का म्यूजियम था वो, हाँ म्यूजियम ही था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट इनके नाम का स्पेसिफिकली हाँ ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पे है ये क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। इनके नाम पे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से संबंधित रखते हैं। बादल भोई मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से संबंध रखते हैं
और बादल भोई ने अपने भाई भीमा भोई एवं तुल्ली भोई के साथ छिंदवाड़ा क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। ठीक है, इनने अपने भाई, कौन से भाई हैं, इनका नाम क्या है, भीमा भोई और तुल्ली भोई के साथ इनने पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट में। ठीक है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है, यही क्वेश्चन में बोल रही थी कि ये आया था पहले। ठीक है, आदिवासी संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम है इनका, वो कहाँ, छिंदवाड़ा में स्थित है, क्योंकि ये छिंदवाड़ा क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो छिंदवाड़ा में इनका म्यूजियम जो स्पेसिफिकली है आदिवासी संग्रहालय वो स्थित है। ठीक है, आगे पढ़े। तो इनका नाम है नेक्स्ट गंजन सिंह कुरकू। गंजन सिंह कुरकू बोलते हैं, यहाँ गुंजन सिंह लिखा है लेकिन गंजन सिंह कुरकू है। ठीक है, बैतुल के घोड़ा डुंगरी एरिया से संबंधित थे, जो बैतुल का आसपास का जो घोड़ा डुंगरी वाला जो एरिया था वहां से संबंधित थे। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, गांधीवादी विचारक थे। ठीक है, इनका जो गांधीइज्म की जो फिलोसफी थी उसको फॉलो करते थे। 1930 में गांधी के आह्वान में घोड़ा डोंगरी में जंगल के सत्याग्रह में नेतृत्व करा था। ठीक है, जंगल सत्याग्रह में इन्हें पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी के बहुत ज्यादा फिलोसफी को मानते थे, गांधीवादी विचारधारा वाले इंसान थे। अंग्रेजों ने इनके नाम पे 500 रुपए का नाम घोषित किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने इनके नाम पर 500 रुपए का जो वो अवार्ड था, इनाम था, वो घोषित किया था। 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कौन से एरिया से बिलोंग करते थे, कौन सी ट्राइब से बिलोंग करते थे, और किस एरिया में ने रिवोल्ट लड़ी थी, किस एरिया में इन्हें पार्टिसिपेट किया था, और गांधी जी की फिलोसफी को काफी ज्यादा ये मानते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे गिरधारी बाई। गिरधारी बाई गढ़ा मंडला के शासका रानी अवंती बाई की अंगरक्षिका थी। इनकी समाधि मंडला में स्थित है। गिरधारी बाई के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, जब हम आगे भी पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे ना रियासतें और छोटे छोटे ट्राइब्स, मेजर डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश, तो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, रानी अवंती बाई के बारे में। ये गढ़ा मंडला क्षेत्र किसे बिलोंग करती थी, रानी अवंती बाई जो थी उनकी अंगरक्षिका थी, और समाधि इनकी जो है वो मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, पेमा फाल्य। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमा फाल्य। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पेमा फाल्य का जन्म इनका झाबुआ में हुआ था, भील जनजाति से संबंधित रखते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो भील से बिलोंग करते हैं। ठीक है, भील से बिलोंग करते हैं, पेमा फाल्य बिलोंग्स टू भील ट्राइब। ठीक है, और ये क्या है, ये पेंटर है। ठीक है, पेंटिंग करते हैं, चित्रकार हैं। ठीक है, इनकी फोटो पेंटिंग करते हैं, चित्रकार है, भील पेंटर है, ये काफी फेमस। ठीक है, इनके द्वारा पिथौरा चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई गई है। पिथौरा चित्रकला को हमने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई गई, मतलब बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हमने प्रोवाइड किया है पिथौरा कला को। पिथौरा जो कला है वो भी कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती है, कौन इसके फेमस पेंटर है, ये सब पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका भी है, फिर से पूछा जा सकता है। हम भूल जाते हैं पिथौरा बिलोंग्स टू भील ट्राइब। ठीक है, बहुत बार कंफ्यूज, हमें सारी ट्राइब सिमिलर लगती हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप पहले ट्राइबल लेक्चर्स देख लो तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, भील, और दूसरा क्या है, पिथौरा। इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन्हें प्रोवाइड किया था पेमा फाल्या ने। पिथौरा चित्रकला धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है, इसमें प्रकृति के विभिन्न रूपों को आंकन किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने पेमा फाल्या को 1986 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया। ठीक है, ठीक है, शिखर सम्मान से सम्मानित किया था 1986 में पेमा फाल्या को। फात्या नहीं, वो फाल्या है। ठीक है, पेमा फाल्या। ठीक है, जनगढ़ सिंह श्याम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगम बोलते हैं जनगढ़ सिंह, जंगम बोलते हैं जनगढ़ सिंह श्याम। ठीक है, डिंडोरी जिले से संबंधित है, ये डिंडोरी जिले से संबंधित है, और ये भी चित्रकार हैं, आदिवासी चित्रकार हैं। ठीक है, इन्होंने चित्रकला में नई कला जंगल कलाम के का विकास किया था। ठीक है, इनने एक अलग टाइप की पेंटिंग शुरू करी जिसको हम जंगल कलाम बोलते हैं।
अलग टाइप की पेंटिंग शुरू करी जिसको हम जंगल कलाम बोलते थे। जंगल कलाम के अंतर्गत इन्होंने गौण चित्रकला में कागज और कैनवास का प्रयोग किया। वो जो पहले जो गौण कला थी वो हम स्पेसिफिकली दीवार पे या अलग अलग जगह पे बनाते थे, लेकिन हम कभी भी कागज पे, पेपर पे या कैनवास पे नहीं बनाते थे। तो ये ही वॉज द फर्स्ट वन टू डू दैट। ठीक है, कौन? जनगढ़ सिंह शाम। ठीक है, कागज और गौण चित्र का, गौण जनजाति से बिलोंग करते थे और इन्हें सबसे पहले पेन नहीं, सबसे पहले पेपर और कैनवास यूज किया था। ठीक है, प्रमुख रूप से इनके चित्रों में देवताओं का उल्लेख मिलता है और कुछ जानवरों का भी उल्लेख मिलता है, इसी इसकी कला भी मिलती है, उल्लेख भी। ठीक है, इनके द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी लगाई गई। काफी ज्यादा इन्हें ग्लोबली एग्जीबिशन लगाए, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी काफी ज्यादा इन्हें एग्जीबिशन लगाए हैं। जनगढ़ सिंह शाम, ही वाज द फर्स्ट वन टू यूज ड्रॉ गॉन्ड पेंटिंग्स ऑन कैनवास एंड पेपर। इनने एक अलग टाइप की टेक्निक स्टार्ट कर दी जिसको हम बोलते हैं जंगल कलाम। जंगल कलाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अच्छे से पढ़िए। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो तो मैं हाईलाइट करते चल रही हूँ स्पेसिफिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ट्राइबल पर्सनैलिटीज है। राजा नरेश चंद्र सिंह, ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेतृत्व करता है। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा में कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री थे। मार्च 1969 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो ये मुख्यमंत्री कब बने थे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट ट्राइबल मिनिस्टर थे अपने। ठीक है, फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर थे ये। ओके, भूल मत, कंफ्यूज नहीं होना। ये छत्तीसगढ़ के सारनगढ़ राज्य के शासक थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ के शासक थे। सारनगढ़ क्षेत्र के शासक थे। ठीक है, कौन? राजा नरेश चंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जमुना देवी। जमुना देवी का जो संबंध है वो धार जिले से है। कांग्रेस की नेता थी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में 1998 में पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। इनका उनको किस नाम से एड्रेस किया जाता है? इनको बुआ जी, प्यार से इनको बुआ जी बोला जाता है। ठीक है, 2003 में मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष बनी। ठीक है, फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो थी, फर्स्ट फीमेल लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो जमुना देवी बनी। ठीक है, धार जिले से संबंधित है ये और इनको प्यार से हम बुआ जी बोलते हैं। ठीक है, इनका उपनाम हमको प्यार से क्या एड्रेस करते हैं? बुआ जी। जैसे हम शिवराज सिंह को जी को मामा बोलते हैं तो इनको बुआ जी बोलते थे। नेक्स्ट है हमारे दिलीप सिंह भूरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। झाबुआ से इनका संबंध है। कांग्रेस के आदिवासी राष्ट्रीय कांग्रेस नेता। ठीक है, प्रारंभ में 6 बार कांग्रेस के सांसद बने तथा 1 बार भाजपा के सांसद बने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, एक भूरिया कमीशन स्टैब्लिश हुआ था उस टाइम। इनके जो लीडर जो थे वो यही थे, दिलीप सिंह भूरिया। ठीक है, भूरिया कमीशन के टाइम में। और ये अपने जो अनुसूचित जनजाति और जाति के ये जो नेता थे, जो लीडर जो ने अध्यक्ष बने थे, वो अपने दिलीप सिंह भूरिया ही थे। फाइन। कांतिलाल सिंह भूरिया झाबुआ से संबंधित है और कांग्रेस के आदिवासी नेता रहे हैं ये। फगन सिंह कुलस्ते, इंपॉर्टेंट। ठीक है, मंडला जिले से इनका संबंध है। जिले देखो, आपको स्पेसिफिकली हम सारे ट्राइब्स पढ़ रहे हैं, ट्राइबल हीरोज पढ़ रहे हैं, तो ट्राइबल हीरोज में आपको याद रखना है कि कौन से जिले से संबंधित है, क्या इनने स्पेसिफिक काम किया, बर्थ और डेथ अगर डेथ कुछ स्पेसिफिकली लिखी गई है, मैंने स्लाइड्स में लिखी है, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है इससे, क्वेश्चन हमेशा पीएससी के पुराने पेपर्स उठा के देख लो, क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है उधर से। तो फगन सिंह कुलस्ते मंडला जिले से संबंधित है, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता, वर्तमान में केंद्र सरकार में इस्पात राज्य मंत्री हैं। ठीक है, फाइन। ये हमारा था ट्राइबल लेक्चर। ट्राइबल मध्य प्रदेश के जो अपने जनजाति व्यक्तित्व थे उसको हमने सबको कवर कर लिया है, उन सब चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। वैसे तो ये कायदे से 10th यूनिट का पार्ट होना चाहिए था, बट ये आप सिलेबस उठा के देखो, सिलेबस मेरे सामने रखा है, सिलेबस उठा के देखो तो जो अपने सेकंड यूनिट है उसमें लास्ट पोर्शन अपना ट्राइबल हीरोज ऑफ एमपी है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 2 को जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें लग रहे हैं तो हम सबके लेक्चर्स बनाएंगे। आपको कोई भी डाउट हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इफ़ यू वांट दिस लेक्चर टू बी इन, मतलब आपको पीडीएफ चाहिए और स्पेसिफिकली इंग्लिश में भी चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे एमपीपीएससी से रिलेटेड अर्जुन बैच चल रहा है। जो स्टूडेंट्स पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू लाइक द लेक्चर।